नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कौम आद के बारे में कि किस तरह इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और किस तरह आंधी की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से इन पर अजाब नाजिल हुआ। कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवर कौम थी और इन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लेलहाती खेतियां और हरे भरे बागात इनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर इन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महलात तामीर कर रहे थे। इन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद था और अपने तमूल और सामान ऐशो इशरत पर बड़ा नाज था। कौम आद मुकाम अहकाफ में रहती थी, जो ओमान और हिजर मौत के दरमियान एक बड़ा रेगिस्तान है। इनके मुवारिस आला का नाम आद बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह है। पूरी कौम के लोग इनको मुवारिस आला आद के नाम से पुकारने लगे। ये लोग बुत परस्त और बहुत बद आमाल और बद किरदार थे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए भेजा, मगर इस कौम ने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और अपने कुफर पर अड़े रहे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार इन सरकशों को अजाब इलाही से डराते रहते, मगर इस शरीर कौम ने निहायत ही बेबाकी और गुस्ताखी के साथ अपने नबी से ये कह दिया कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक अल्लाह को पूजें, और जो हमारे बाप दादा पूछते थे उन्हें छोड़ दें? तो लाओ जिसका हमें वादा दे रहे हो, अगर सच्चे हो। आखिर अजाब इलाही की झलकियां शुरू हो गईं। 3 साल तक बारिश ही नहीं हुई और हर तरफ कहतो खुशहाली का दौर दौरा हो गया, यहाँ तक कि लोग अनाज के दाने दाने को तरस गए। इस जमाने का ये दस्तूर था कि जब कोई बला और मुसीबत आती थी तो लोग मक्का मुआज़मा जाकर खाने काबे में दुआएं मांगते थे तो बलाएं टल जाती थी। चुनाचे एक जमात मक्का मुआज़मा गई। इस जमात में मुरस्सिद बिन साद नामी एक शख्स भी था, जो मोमिन था मगर अपने ईमान को कौम से छुपाए हुए था। जब इन लोगों ने काबा मुआज़मा में दुआ मांगनी शुरू की तो मुरस्सिद बिन साद का ईमानी जज्बा बेदार हो गया और इसने तड़प कर कहा कि ऐ मेरी कौम, तुम लाख दुआएं मांगो मगर खुदा की कसम इस वक्त तक पानी नहीं बरसेगा जब तक तुम अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाओगे। हजरत मुरस्सिद बिन साद ने अपने ईमान जाहिर कर दिया तो कौम आद के शरीरों ने इनको मार पीट कर अलग कर दिया और दुआएं मांगने लगे। इस वक्त अल्लाह ताला ने 3 बदलियां भेजी, एक सफेद, एक सुर्ख और एक स्याह, और आसमान से एक आवाज आई कि ऐ कौम आद, तुम लोग अपनी कौम के लिए इन तीनों बदलियों में से एक बदली को पसंद कर लो। इन लोगों ने काली बदली को पसंद किया और ये लोग इस ख्याल में मगन थे कि काली बदली खूब ज्यादा बारिश देगी। चुनाचे वो अब्र स्याह कौम आद की आबादियों की तरफ चल पड़ा। कौम आद के लोग काली बदली को देखकर बहुत खुश हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, देख लो अजाब इलाही अबर की सूरत में तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। मगर कौम के गुस्ताखों ने अपनी नबी को झुठला दिया और कहा कि कहां का अजाब और कैसा अजाब, ये तो बादल हैं जो हमें बारिश देने के लिए आ रहा है। ये बादल पश्चिम की तरफ से आबादियों की तरफ बराबर बढ़ता रहा और एकदम नागहां इसमें से एक आंधी आई जो इतनी शदीद थी कि ऊंटों को मां इनके सवार के उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देती थी। फिर इतनी जोरदार हो गई कि दरख्तों को जड़ों से उखाड़ कर उड़ा ले जाने लगी। ये देखकर कौम आद के लोगों ने अपने संगीन मोहल्लों में से दाखिल होकर दरवाजों को बंद कर लिया, मगर आंधी के झोंके न सिर्फ दरवाजों को उखाड़ कर ले गए बल्कि पूरी इमारतों को झंझोड़ कर इनकी ईंट से ईंट बजा दी। 7 रात और 8 दिन मुसलसल ये आंधी चलती रही, यहाँ तक कि कौम आद का एक एक आदमी मरकर फना हो गया और इस कौम का एक बच्चा भी बाकी ना रहा। जब आंधी खत्म हुई तो इस कौम की लाशें जमीन पर इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह खजूरों के दरख्त उखड़कर जमीन पर पड़े हों। चुनाचे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और रहे आद वो हलाक किए गए निहायत सख्त गरजती आंधी से।
وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو، بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں، گرے ہوئے، اور تم ان میں کسی کو بچا ہوا نہیں دیکھو گے۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے، اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ ناظرین، قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کفر اور بدعمالی اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہیں رہا، تو پھر بھلا ہم لوگ جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت پر اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دیتی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو کہ یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے گئے پر گرفتار کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا اختتام اسی دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے، اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما دیں اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرما دیں۔ ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔